और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 यानी T2 का आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उद्घाटन करेंगे। 15 जनवरी से शुरू होने वाला यह टर्मिनल पुराने टर्मिनल के मुकाबले कई गुना बेहतर है। T2 टर्मिनल के अलावा प्रधानमंत्री MMRDA के बनाए गए एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबई का एयरपोर्ट दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में शामिल हो गया है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो है उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। पंद्रह जनवरी से मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई उड़ान भरना आपके लिए कभी न भूलने वाला अनुभव बन जाएगा। इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T2 में वो सारी सुख सुविधाएं और इंतजाम हैं जो आपको यहां बार बार आने के लिए मजबूर कर देंगी। 4,39,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैले इस नए टर्मिनल में गार्डन और फाउंटेन के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग तक मौजूद है और इसकी सालाना क्षमता 4 करोड़ यात्रियों की है। We have created our own benchmark, so people will start comparing to Mumbai airport because we have set a new benchmark. मुंबई एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल पर जहां 80 इमिग्रेशन काउंटर हैं, वहां T2 में 140 इमिग्रेशन काउंटर हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा वेटिंग एरिया है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही पार्किंग के लिए 5,000 गाड़ियों से ज्यादा की क्षमता वाली 9 मंजिला इमारत बनाई गई है जो देश के सबसे बड़े कार पार्किंग एरिया में से एक है। 3 levels are below ground and 6 levels are above ground. And this top of roof of the car park matches with our departure curb, and that roof we have converted into all the garden and open spaces. And this is going to be one of the largest open garden space in Mumbai. टर्मिनल 2 में आना जाना आसान बनाने के लिए 37 ट्रैवलेटर्स, 48 एस्केलेटर्स और 72 लिफ्ट हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यहां 2300 CCTV कैमरे और 70,000 डिटेक्शन डिवाइसेस के साथ फायर अलार्म लगे हैं। इसके लिए पूरे टर्मिनल में 400 किलोमीटर केबल वायर का इस्तेमाल किया गया है। We had nearly 3,000 cameras inside the building. Kilometers and kilometers of cables, and I suppose one can go on with the statistics. एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगने वाले समय को बचाने के लिए 6 लेन एलिवेटेड रोड के जरिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से टर्मिनल 2 को जोड़ा गया है। एक बार पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद यहां से घरेलू उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट का यह नया टर्मिनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के साथ टेक ऑफ करने को तैयार है। प्रियदर्शनी मित्रा, मुंबई। और आधुनिक सुख सुविधाओं के अलावा भी T2 टर्मिनल की एक और खूबी है इसका आर्ट प्रोग्राम। इसकी आर्ट गैलरी देश में सबसे बड़ी होगी। इसकी भव्यता आपको हैरान कर देगी और हीरे जड़े गहने की तरह किस तरह से ग्लास वॉल्स दिखते हैं उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कोई आर्ट एग्जीबिशन नहीं है बल्कि मुंबई के जीवीके छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 यानी T2 का नजारा है। ये टर्मिनल दुनिया के नक्शे पर मुंबई को एक नई पहचान देने के लिए तैयार है और इसमें आर्ट और डिजाइन पर ज्यादा जोर दिया गया है। The brief given by our managing director, Mr. Sanjay Reddy, he wants more region-specific character to this building. Is that if you blindfold someone and just send him through parachute into this building and you unfold and the person should say, I am in Mumbai. टर्मिनल 2 की डिजाइनिंग की है न्यूयॉर्क के मशहूर आर्किटेक्ट स्किडमोर, ओविंग्स और मेरिल LLP यानी SOM ने। इन्होंने ही दुबई के बुर्ज खलीफा और शिकागो के विलिस टावर का डिजाइन तैयार किया है। इस टर्मिनल के हर हिस्से में आपको सफेद मोर की छाप दिखाई देगी जो इसे एक अलग लुक देता है। These dichroic lenses, they are the best representation of a peacock feather colors. Any bright day, you will see nice lights of various colors falling on the floor. इस टर्मिनल में छत की ऊंचाई फर्श से 40 मीटर से ज्यादा रखी गई है।
हेड हाउस की छत में 272 स्काईलाइट्स लगाए गए हैं जो 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करते हैं और हीरे जड़े गहने की तरह दिखते हैं। ग्लास वॉल्स और मल्टी लेवल लाइट वेल्स की वजह से टर्मिनल में नेचुरल लाइट भी काफी आती है। टर्मिनल 2 की इमारत का डिजाइन भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। T2 की शोभा बढ़ाने के लिए 946 हैंड क्राफ्टेड शैंडलर्स लगाए गए हैं और इसकी प्रेरणा कमल के फूल से ली गई है। इस टर्मिनल की कारीगरी का स्पेशल पॉइंट है ये 3 किलोमीटर लंबी आर्ट वॉल जो लोगों को सबसे ज्यादा लुभाएगी। इस दीवार को तैयार करने में 1,500 से ज्यादा कलाकारों ने मेहनत की है। सच्ची मुच्ची दुनिया का एक सबसे अच्छा एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो उसका ये नहीं मतलब था कि हम शंघाई की तरह कॉपी करें या दुबई बना दें। हम बंबई में हैं, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में इतनी अच्छी चीजें मिलती हैं, इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं, इतने सृजनात्मक लोग हैं, इतनी उपज है कि हम क्यों किसी चीज को कॉपी करें। और इसमें प्राचीन कला से लेकर आधुनिक विधाएं, इंस्टॉलेशन से लेकर स्कल्पचर्स तक आपको देखने को मिलेंगे। चार करोड़ लोग हर साल इसमें जाएंगे, जो हर म्यूजियम, संग्रहालय, गैलरी से ज्यादा है, कई गुना ज्यादा, और जिसमें 24 घंटे 7 दिन वेदर का भी कंट्रोल है और सिक्योरिटी भी है, जो किसी म्यूजियम में नहीं हो सकता। आप इस दीवार को देश की सबसे बड़ी पब्लिक आर्ट गैलरी कहें तो गलत नहीं होगा। 15 जनवरी को ये नायाब आर्टवर्क और पूरा टर्मिनल 2 आम जनता की आंखों के सामने होगा। प्रियदर्शनी मित्रा, मुंबई। और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से निकलने वाले सभी यात्रियों की मुश्किलें बाहर के ट्रैफिक से काफी बढ़ जाती थीं। दरअसल रास्तों पर जाम की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को इस मुश्किल से जल्द ही निजात मिलने वाली है, क्योंकि MMRDA की ओर से बनाया गया सहार एलिवेटेड रोड जल्दी ही आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। कैसा होगा ये रास्ता, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रणाली कापसे ने। आज हम मुंबई वासियों को दिखा रहे हैं एक ऐसा रास्ता जो कि मुंबई वासियों की सुविधा के लिए शुरू किया जाने वाला है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ मुंबई के नए सहार एलिवेटेड रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जल्द ही ये रास्ता जो है मुंबई वासियों की आवाजाही के लिए खुला कर दिया जाने वाला है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है इस वक्त यहाँ पर बड़े पैमाने पर कामकाज चल रहा है, लेकिन जल्द ही ये रास्ता जो है मुंबई वासियों की सुविधा के लिए खुला किया जाने वाला है। आमतौर पर अंधेरी के इस इलाके में बेहद भारी मात्रा में ट्रैफिक होता है, जिससे यहाँ आने जाने वाले हर इंसान को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ता खुला हो जाने के बाद नीचे की जो आवाजाही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिन लोगों को मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना है वो लोग सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से इस रास्ते के जरिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जा पाएंगे, या जिन लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई की ओर जाना है वो लोग भी बेहद आसानी से बाहर यानी कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जो है वो पहुंच पाएंगे। 400 करोड़ रुपए की लागत से इस रास्ते को बनाया गया है। 2008 में इसका काम शुरू हुआ था, 2012 में इसे पूरा होना था, लेकिन करीब 1.5-2 साल की जो है इंतजार के बाद अब जनवरी को जो है ये रास्ता खुला किया जाने वाला है, और मुंबई वासियों के लिए एक बेहद ही अच्छी सुविधा जो है वो MMRDA की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप पवार के साथ प्रणाली कापसे कुलकर्णी, IBN 7 मुंबई।